हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हम लोग आज आ चुके हैं लेह पैलेस घूमने के लिए। भारत के उत्तरी राज्य जम्मू व कश्मीर के 3 भागों में विभाजित जम्मू कश्मीर व लद्दाख भूमि क्षेत्र के अनुसार लद्दाख इस राज्य का सबसे बड़ा प्रदेश है, परंतु यह है कि जनसंख्या बहुत कम है। लद्दाख समुद्री स्थल से लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ सर्दियाँ बड़ी कड़ाके की होती है। इसी कारण सर्दियों में यहाँ न्यूनतम तापक्रम -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है। दिन भर पर्यटक इन दिनों यहाँ आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। यहाँ की वादियों, झीलों और महलों और गुफाओं की खूबसूरती और यह अनोखापन देखकर लोग बार बार यहाँ खींचे चले आते हैं। शोर शराबा और तेज तर जीवन से दूर शांत लद्दाख, जहाँ चारों ओर हिमालय और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। सदियों से इंसानियत सभ्यता के साक्षी है। यह पहाड़ सड़कों, पुराने और लद्दाख के ऐतिहासिक चश्मदीद गवाह है। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के मध्य में लद्दाख के प्रसिद्ध और होनहार राजा सिंगलमल ने लद्दाख की होनहार बागडोगरा अपने हाथों में ली थी और अपने पिता राजा जमियम नमगल की निशानदेही की हुई पहाड़ी पर सलाह मशवरे से एक ऐतिहासिक महल बनवावे का फैसला हुआ। लमास-तस्यम रिनपोछे ने भूमि पूजन कर बलाओं को दूर किया और इस महल का निर्माण का काम शुरू हुआ, जिसे पूरा होने में 3 साल का समय लगा। बलस्थान में एक प्रसिद्ध कारीगर चंदन अली सिंगे, जो शिखन चंदन के नाम से लोकप्रिय था, को महल के निर्माण में कार्य सौंपा गया। उन होनहार कला में निपुणता न सिर्फ एक सराहनीय है, पूरे हिमालय क्षेत्र में इन्हें शानदार महल का मुकाबिला कोई दूसरा इमारत या भवन मौजूद नहीं है। महल बनाने के लिए आवश्यकता सामान को आसपास के प्रांतों से लाया, जिसका जिक्र लद्दाख के लोक गीतों में भी पाया जाता है। लेह एक नज़दीकी प्यग गांव से अधिक इस्तेमाल में आए पत्थरों को लाया गया। इसी तरह लकड़ियों को लद्दाख के हर हिस्से से मंगवाया गया, जिसमें जास्कर भी शामिल है। यूँ कहा जाता है कि जास्कर से लकड़ियों को एक नदी से बहा दिया जाता था और नेमो गांव में इन बहते हुए लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाता था। 16वीं सदी के एक कारीगरी महलों में इतनी बारीकी से हर काम को तराशा गया कि इनके बनाने में 400 साल बाद आज भी उतनी ही खूबसूरत और शान से खड़ा है। इस महलों के चारों ओर का मनमोहन दृश्य, यूँ कहिए कि लेह शहर एक
भरपूर नज़ारों का हम इस महल से पूरा अंदाज ले सकते हैं। प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए इस महल का बनावट में खास ख्याल रखा गया है, जिसका मिसाल सैकड़ों साल बाद भी इसी शान व मजबूती से लेह की शान बनी हुई है। इस महल के पहले, दूसरे और तीसरे स्तरों के निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे निचले अथवा पहले स्तर के दीवारों की चौड़ाई 2.5 मीटर की है। इस मंजिल पर केवल 8 बाई 11 मीटर का एक ही कमरा है। हर स्तर के साथ इन दीवारों की चौड़ाई घटती है और इस प्रकार कमरों का नाप बढ़ता है। चौथे स्तर पर 14 बाई 11 मीटर का खुला आंगन है, जो कि खतुक के नाम से जाना जाता है। इन स्थान पर सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल होता है। इसी से संबंधित एक लोकगीत खतुक चिन्हों आज भी बड़े ही जोर के साथ गाया जाता है, जो कि अपने समय के राज दरबारों की गाथाएं सुनते हैं। 5वें स्तर पर दीवारों की चौड़ाई और घटाने पर कमरे और अधिक बड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सामूहिक सभा का कमरा या असेंबली हॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि 17 बाई 10 मीटर और यह तक्षी के नाम से जाना जाता है। छठे और 7वें स्तर की इसी शाही महल का निर्माण में मिट्टी और ईंटों का इस्तेमाल आरंभ होता है, ताकि महल की नींव पर बोझ ना पड़े। इस मंजिल पर आप 7वें और 8वें कमरा पाएंगे, जिसके बड़ी खिड़कियों पर लकड़ियों का बहुत बारीकी और मनमोहक तराश देखने को मिलते हैं, जिसे सिसक कहा जाता है। यहाँ अधिकतर कमरों के साथ बावर्ची खाना व शौचालय भी देखने को मिलता है। महल के तीखे कोनों और दीवारों के उत्तम निर्माणों को देखते ही बनती है। इस ऊंचाई पर दीवारों की श्रेष्ठ निर्माण को देखकर हम यह कारीगरी की कुशलता का अनुमान लगा सकते हैं। गिनती के 9 अंकों लद्दाख में बहुत शुभ और मंगलमय माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 8वां तथा 9वां स्तर का निर्माण किया गया है। 9वें स्तर पर एकमात्र कमरा है, जिसे से जिनसुम कहा जाता है। इसमें विशेष तिथियों पर पूजा पाठ किया जाता है। ASI ने 1991 में शाही परिवार से इन शाही महल के संरक्षण का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया। 1992 में इस भव्य महल को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भावनाओं में से एक घोषित किया गया। तो इस प्रकार लेह महल भारत के एक पुरातत्व संपत्ति है, जो अपने में एक अमूल्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथा संजोए है। इन्हें
हमें संभाल के रखना है, ताकि सदियों बाद आने वाली हमारी पीढ़ी भी इसे देख सके कि कैसे इस दुर्गम स्थान पर, और वो भी पहाड़ के चोटी पर, जबकि आधुनिक युग में प्रयोग होने वाली मशीनों, गाड़ियों का नामो निशान नहीं था। राजा सिंगेमल ने इस ऐतिहासिक महल का निर्माण किया। इस महल का निर्माण से जुड़े सभी लोग और खासकर वे हजारों मजदूर की योद्धा से कम नहीं थे। लद्दाख में हर साहसिक कार्य के पूर्ण होने पर बड़े उत्साह और जोश के साथ इस नारे को बुलंद किया जाता है। आसमान को छूती और बर्फ से ढकी यह चोटियाँ आज भी लद्दाख के आन के लिए पाबंद और जागरूक सिपाही की तरह खड़ा है। यहाँ की बलकती हुई नदियाँ इतनी ही नई पुरानी सभ्यता को आते जाते देख चुके हैं। मचलती सिंधु नदी आज भी इन सभ्यताओं का वारिस को संवारे हुए है। यहाँ तक कि भारत की इंडिया नाम भी इसी नदी यानी सिंधु अथवा इंडस नदी की देन है। आज भी इन पुरानों कदारों को अपने दिलों में सजाए यहाँ के वासी अपने आप पर, अपनी सभ्यता पर गौरव महसूस करते हैं। लद्दाख का जिक्र आते ही लेह का 9 मंजिला शाही महल मस्तिष्क में घूमता है। लेह की चौखट पर एक कदम रखते ही लेंत्रस पलखड़ यानी कि लेह महल पर्यटक को आकर्षण का केंद्र बनाता है और बड़ी शान से अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करता है। और बाहर से देखने में ये लेह पैलेस तो और भी कई ज़्यादा सुंदर लगता है। 16वीं सदी की इस कारीगरी महल में इतनी बारीकी से हर काम को तराशा गया है कि इनके बनने के 400 साल बाद भी आज भी इतनी खूबसूरती और शान से खड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेह पैलेस का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आज का हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हम लोग अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो हम लोग अभी आ चुके हैं लंच करने के लिए। और बौद्ध धर्म की मान्यताओं के कारण कुछ विशेष पवित्र दिन पर यहाँ मांस, मछली और अंडा का सेवन और बिक्री पूरी तरह से पाबंदी रहती है, जिसके कारण हम लोग आज निरामिषी खाएंगे। तो चलिए अब हम आप लोग को दिखाएंगे कि आज हम लोग लंच में क्या क्या लिए हैं। तो आज हम लोग ले लिए हैं राइस और दाल और मिक्स वेज। तो हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उससे पहले रात का डिनर में हम लोग ले चुके हैं रोटी और तड़का। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट